नमस्कार साथियों, मैं अध्यापक सीपी सिंह आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रीड मुख्य परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, रीड मुख्य परीक्षा का बिगुल बज चुका है, अब आपको भी इसमें कूद जाना है। साथियों, परीक्षा में 10 मंथ का टाइम है। अब आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले तो अच्छी पुस्तकों का चयन करना है। आज मैं साथियों इसमें बात करूंगा शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसको कहते हैं शिक्षण विद्या। हमने एक नई पुस्तक बाजार में लॉन्च की है और आप सभी को जो लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को इस पुस्तक को साथियों पढ़ना है। मैं इस पुस्तक में बताऊंगा क्या खास बात है और क्यों इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। वैसे बाजार के अंदर बहुत सारी पुस्तकें हैं, मैटर बहुत सारा भरा पड़ा है, लेकिन साथियों आपकी जीत में अच्छी पुस्तकों का बहुत महत्व है। यदि आप गलत पुस्तकें चुन लेते हैं तो आप किसी भी हालत में जीत नहीं सकते। उसमें पुस्तकों का बहुत रोल होता है। उसी पुस्तक की मैं आज बात करूंगा साथियों। यह पुस्तक है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की और इसका नवीनतम संस्करण निकाला गया है। तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा के लिए है। शैक्षणिक रीति विज्ञान की है साथियों पुस्तक है। शिक्षण विद्या है। कौन कौन सी इसमें शिक्षण विद्या शामिल है? आपके हिंदी की सभी शिक्षण विद्या शामिल है, गणित की है और अंग्रेजी की है, सामान्य विज्ञान की है और सामाजिक अध्ययन की, यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी की इसमें शिक्षण विधियों को शामिल किया गया है। और यह पुस्तक है लेवल 1 के लिए उपयोगी है। किसके लिए साथियों? लेवल 1 के लिए यह पुस्तक उपयोगी है, कक्षा 1 से 5। क्या इसमें मुख्य आकर्षण है? शिक्षण विधियों का सरल भाषा में विश्लेषण किया गया है साथियों। इसकी भाषा बहुत ही सरल है। आप एक बार भी पुस्तक पढ़ लेंगे तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद में विगत परीक्षाओं में आए हुए और अभ्यास प्रश्नों का समावेश किया गया साथियों। जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ उसके साथ में आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे और उसके बाद में विगत रीट में आए हुए लगभग 500 से अधिक प्रश्नों का समावेश किया गया। लास्ट में लगभग 500 से ज्यादा इसमें रीट पात्रता जितनी भी हुई है, रीट मुख्य परीक्षा है, उन सभी के प्रश्नों का समावेश किया गया है। और ये टू द पॉइंट प्लस सिलेक्शन बुक है साथियों। पुस्तक की भाषा बहुत सरल है और टू द पॉइंट जो भी टॉपिक है बहुत ही टू द पॉइंट मिलेगा। ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की पुस्तकों की खास बात मुझे अच्छी लगी साथियों कि सभी मैटर टू द पॉइंट है। इनका ध्येय वाक्य है पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। आपको वही पढ़ना है जो परीक्षा में पूछा जाता है। बहुत सारी आप 500 पेज की पुस्तकें पढ़ लेते हैं लेकिन परीक्षा में मात्र उनसे 2-3 प्रश्न आते हैं। आपको ऐसी पुस्तकों का चयन करना है जिसमें सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। और यह पुस्तक है 40 अंकों के लिए उपयोगी है साथियों। यदि आपको 40 में से 40 अंक प्राप्त करने हैं साथियों तो आपको इस पुस्तक को जरूर खरीदना है। आप इस पुस्तक का ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इस पुस्तक के संपादक है PR ढाका सर जी और लेखक गण है किस किस का इसमें सहयोग रहा है? डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जो वर्तमान में JNU के असिस्टेंट प्रोफेसर है, JNU जोधपुर के। और दूसरा इसमें सहयोग रहा है भंवरलाल जी जो वरिष्ठ अध्यापक है। और तीसरे जो मैं आपके बीच में हूं CP सिंह और अगले हैं विजय गोयल अध्यापक है। इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है और ये टू द पॉइंट पर ये पुस्तक लिखी गई है। आगे देखते हैं, ये अनुक्रमणिका है इस पुस्तक की। आप देख सकते हैं ये अनुक्रमणिका है। क्या क्या इसमें शामिल है एक एक चीज आपको बताता हूं। पहले है कि आपको मिलेगा तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा 2023 में आयोजित हुई थी लेवल 1 की शिक्षण विधियों में जो भी प्रश्न पूछे गए थे आपको पेज संख्या 4 से 5 में ये मिलेंगे। यानी 2023 में जो रीट मुख्य परीक्षा हुई थी कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसका इसमें समावेश किया गया है।
और साथियों 2023 में जो रीट मुख्य परीक्षा हुई थी उसी के आधार पर यह पुस्तक लिखी गई है, यानी उसमें कैसे प्रश्न आए थे उसी पर यह पुस्तक लिखी गई है। आगे है हिंदी शैक्षणिक रीति विज्ञान एक नजर में। हिंदी जो शैक्षिक परिदृश्य है, जो शैक्षणिक रीति विज्ञान है उसको एक नजर में डाला गया है। मतलब 2-3 पेज में, से पेज नंबर 6 से 8 तक इसमें पूरे शैक्षणिक रीति विज्ञान को कवर किया गया है साथियों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपके 4 से 5 प्रश्न सीधे पूछे जाएंगे साथियों। आगे है, पहले किसकी शिक्षण विद्या है? हिंदी की शिक्षण विद्या है, यानी शैक्षणिक रीति विज्ञान, जिसमें आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज, पहला टॉपिक, दूसरा, ऐसे ये टॉपिक हैं और सामने पेज भी लिखे हुए हैं। भाषाई कौशल एवं भाषाई कौशलों का विकास 9 से 14 पेज, भाषा शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण विधियां, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, हिंदी शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री है उनका उपयोग, मूल्यांकन विधियां, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। ये पहले हिंदी है। उसके बाद में आ जाएगी गणित, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण के उपागम, गणित शिक्षण में चुनौतियां। उसके बाद में है विज्ञान, इसमें शामिल है विज्ञान की शिक्षण विधियां हैं, उपागम है, सहायक सामग्री है, मूल्यांकन विधियां और उपचारात्मक शिक्षण है। और आगे है अंग्रेजी, इसमें अंग्रेजी की भी शिक्षण विधियां शामिल है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। उसके बाद जो भी इसमें मेथड और इंग्लिश के जो भी है वो भी शामिल किए गए हैं और इवोल्यूशन ये भी शामिल किए गए हैं मेथड। ये आपको मिलेंगे 88 पेज से 115 पेज से। उसके बाद में है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, ये सामाजिक अध्ययन की टॉपिक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद में विगत रीट व अन्य परीक्षाओं में शिक्षण विधियों के आए हुए प्रश्नों का समावेश किया गया। यह बहुत ही शानदार कलेक्शन किया गया साथियों। शिक्षण विधियों का आज तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो शामिल किए गए हैं। पहले आपको हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन, अलग अलग शिक्षण विधियां हैं, सब्जेक्ट वाइज इसमें दी हुई है। ये एक बहुत ही अच्छी विशेषता इस पुस्तक में आपको मिलने वाली है। एक शायरी है आपके लिए, थकना मत रुकना मत, धीरे ही सही पर चलते रहना है, निरंतर चलते रहोगे तो विजय निश्चित है साथियों। आपको थकना नहीं है, रुकना नहीं है। डेली मान लो आपको 12 घंटे पढ़ाई नहीं होती है, 6 घंटे ही करो, लेकिन डेली साथियों आपको पढ़ना है, नियम के हिसाब से डेली पढ़ना है। और यदि डेली चलते रहोगे तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इस पुस्तक को आप घर बैठे भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 894989279482। इस नंबर से आप पुस्तक घर बैठे मंगा सकते हो। पहले आपको पेमेंट करना होगा और उसके बाद में 3 से 4 दिन में पुस्तक आपके घर आ जाएगी। तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब आगे ये डेमो पीडीएफ है। पहले है तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा 2023 L1 शिक्षण विधियों के जो प्रश्न आए थे वो शामिल किए गए, साथ में उत्तर भी लिखे हुए हैं कौन कौन से राइट थे। ये हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान सभी के ये जो प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसी को ही कहते हैं मक्खन। क्या है? मक्खन है, ये मक्खन है। हिंदी शैक्षणिक रीति विज्ञान एक नजर में, ये साथियों क्या है? मक्खन। यही आपको भीड़ से अलग करेंगे। मैं कहता हूं आज ही इस पुस्तक का आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं साथियों। रुपए मायने नहीं करते, अपन एक मंथ के 300 रुपए में रिचार्ज करवा देते हैं, और लेकिन एक पुस्तक जो 150 या 180 रुपए में आती है उसमें अपन कंजूसाई करते हैं। यही आपको सफलता में पीछे धकेलती है। 100-200 रुपए कोई मायने नहीं रखते हैं। लड़कियां 100 रुपए के गोलगप्पे खा जाती हैं। अच्छी पुस्तकें रुपए मायने नहीं करती है साथियों। यदि 500 रुपए लगे तो आपको अच्छी पुस्तकें लानी चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो शैक्षणिक रीति विज्ञान एक नजर में, इतना शानदार कंटेंट दिया हुआ है। भाषाई कौशल है, देखो बिल्कुल जहां से टू द पॉइंट प्रश्न बन सकते थे उन सभी तथ्यों को लिख दिया गया है। भाषाई कौशल है, उनके मुख्य उद्देश्य ये शॉर्ट एंड स्वीट लिख दिया गया है। मतलब ये हिंदी शिक्षण विधियों को शॉर्ट एंड स्वीट में 2 पेज में इसमें शामिल किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है।
जॉन एडमंस के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने बताया था? ऑनलाइन पुस्तक आप उसके बाद में ये पहला टॉपिक है भाषाई कौशल एवं भाषाई कौशलों का विकास। साथियों आपके सामने है पुस्तक, ये मैं बड़े ही नहीं करता हूं, आप खुद पुस्तक लाइए और उसमें कंटेंट देख सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक है बिल्कुल सरल भाषा में। भाषा कौशल वो है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने का कौशल सम्मिलित होता है। किसी व्यक्ति की संप्रेषण की सक्षमता उनके भाषाई कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। ये देखो भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं, ये इंडेक्स के माध्यम से श्रवण, भाषण, पठन, लेखन समझाया गया है। देखो ये टू द पॉइंट है, ये पॉइंट है, यही साथियों मक्खन है। ये है मुख्य उद्देश्य भाषाई कौशल के, ये देख सकते हो, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के। उसके बाद में कौशल है प्रकृति है संबंध, इसमें दिया गया है। आगे ये श्रवण कौशल है, यहां से इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका, ये जो कंटेंट है ना ये इनफ है। और इसमें टोटल पेज है 199, ठीक है, और लगभग 167 पेज नंबर तो इसमें मैटर के हैं, बाद में इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इतना पढ़ लेते हो और मैं कहता हूं परीक्षा तक आप इस पुस्तक को लगभग 5 से 7 बार पढ़ लोगे तो साथियों आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो आज ही इस पुस्तक का आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दे। ये देखो यही मक्खन है, देख सकते हैं। उसके बाद में हिंदी भाषा की शिक्षण विद्या कैसे दी गई है, देखो बिल्कुल टू द पॉइंट है। शिक्षण विधि और उनके प्रवर्तक, ये देखो बिल्कुल पहले प्रवर्तक है, यहां से तो हर परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है, इसको तो आपको रट लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये प्रवर्तक है। उसके बाद में देखो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां, ये जो दी हुई हैं टू द पॉइंट पर है, ये आगे देख सकते हैं। उसके बाद में ये अभ्यास प्रश्न है, सभी टॉपिक के पीछे आपको अभ्यास प्रश्न मिलेंगे। लास्ट में आपको परीक्षाओं में आए हुए PYQ क्वेश्चन मिलेंगे, ये देखो प्रश्न शामिल किए गए हैं। उसके बाद में गणित शिक्षण की विधियां, ये देखो मतलब जहां से प्रश्न परीक्षार्थी जो एग्जाम लेने वाला पूछ सकता है उन सभी तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। आप पुस्तक ऑनलाइन ऑर्डर जो नंबर दिए हुए हैं इससे आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे बताता हूं आपको, देखो ये गणित शिक्षण सहायक सामग्री है, उनके उपयोग, ये देखो शिक्षण विधियां उनकी परिभाषाएं ये पूछ सकते हैं। उसके बाद में देखो ये इंडेक्स है, यही महत्वपूर्ण है मक्खन। शिक्षण सहायक सामग्री NCERT के आधार पर 6 प्रकार दिए हुए, देखो कैसे तरीके से इनको सजाया गया है, यही मक्खन है। आगे देखिए विज्ञान शिक्षण सहायक सामग्री है, उन उपयोग, ये श्रवण, दृश्य और सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति का टॉपिक है। देखो किस तरीके से इनको दिया गया है, इतिहास बताया गया है। उसके बाद महत्वपूर्ण परिभाषाएं जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां, ये देखो व्याख्यान विधि, प्रमुख शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, परंपरागत कौन सी होती हैं, बाल केंद्रित कौन सी होती हैं, ये देख सकते हैं। बहुत मक्खन है साथियों, आप विश्वास करोगे एक बार इस पुस्तक को खरीद के देखिए, वास्तव में कहेंगे सर मजा आ गया। एक बार इस पुस्तक को पूरा पढ़ना, उसके बाद आप रिव्यू बताना और इस वीडियो को वापस खोलना और कमेंट करना सर पुस्तक कैसी लगी आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं किस तरीके से, देखो परिभाषाएं, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, जहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण के बारे में दिया गया है, क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये है साथियों जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, शामिल किए गए, कौन सा प्रश्न किस परीक्षा में आया हुआ है। ये टॉपिक वाइज दिए हुए, देखो अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है, रीड लेवल 1 2021 में ये पूछा गया था, साथ में उत्तर भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हो। ये भाषाई कौशल का विकास से प्रश्न पूछे गए हैं। ये है भाषा शिक्षण में चुनौतियों से संबंधित प्रश्न, रीड 2022 में पूछा गया, ये ऐसे प्रश्न इसमें शामिल किए गए। यही मक्खन है साथियों, बहुत ही शानदार है साथियों, आप एक बार इसको पढ़िए। और इंडेक्स भी बहुत शानदार है और इस पुस्तक में बहुत मेहनत की गई, लगभग 5-6 मंथ इस पुस्तक को लिखने में टाइम लगा है। अलग अलग जो अनुभवी साथी हैं उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। मैं तो कहता हूं इस पुस्तक को आप जरूर लेके आए और परीक्षा में हूबहू प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, मेरे पर आप विश्वास कर सकते हैं साथियों, इतना मैं आपको कहूंगा। महत्वपूर्ण पुस्तकों का साथियों बहुत रोल होता है, मेरे भी कई साथी होते हैं खूब पढ़ाई करते थे, टेस्टों में नंबर खूब आते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जहां से वो कोचिंग करते थे
और वहीं पर टेस्ट देते थे। तो मैं पढ़ूंगा वैसे ही मैं टेस्ट दूंगा साथियों, उनके नंबर खूब आते, लेकिन परीक्षा में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन सभी की पढ़ने की स्टाइल अलग अलग होती है। मैं कैसे पढ़ता था, मेरा सिलेक्शन हुआ है, आपका भी एक दिन होगा साथियों, लेकिन आपको विश्वास करना होगा। यदि विश्वास करोगे तो मैं कहता हूं एक दिन आप टीचर जरूर बनोगे। माता पिता और गुरु की बात साथियों जीवन में आपको जरूर माननी है, और किसी की मानो या न मानो, माता पिता और गुरु जी की बात आपको जीवन में जरूर माननी होगी। आप लाइफ में कभी भी असफल नहीं होगे, ये मेरा वादा है। तो ये मैंने आज पुस्तक के बारे में आपको बताया है। ये पुस्तक अच्छी लगी है साथियों तो आप अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताएं और उनको भी खरीदने के लिए आप जरूर कहें। मिलते हैं एक और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।